प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंकित दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अंकित पर। तो जैसे अगर हमने आपको बताया था हमारे पास ये बुक है रीजनिंग की और हम स्टार्ट करने वाले हैं पीयूष वासने सर की कंप्लीट रीजनिंग सॉल्यूशन। आज चैप्टर हमने लिया है कोडिंग डिकोडिंग का। याद रखें हम कोडिंग डिकोडिंग के क्लास में चलते हैं। तो चलिए बुक से ही हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बुक आ गई है। अब मैं बुक से एक एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका। पहला क्वेश्चन है कि पवन पवन को हम लिखते हैं क्या है? पवन को हम लिखते हैं QBXBO। ये हम पवन को लिख रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि जामुन को क्या लिखेंगे, यानी कि JAMUN, इसको हम क्या लिखेंगे? ये आपका पहला क्वेश्चन है पीयूष वासने सर की रीजनिंग बुक से, जो कि अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं। एग्जाम्पल कराएंगे फिर एक्सरसाइज पर आते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। P से Q पर जा रहे हैं तो प्लस वन हो रहा है। आप कहेंगे जी सर। A से B पर जा रहे हैं +1 हो रहा है। W से X पर जा रहे हैं 1 हो रहा है। A से B पर जा रहे हैं तो 1 हो रहा है और N से O पर जा रहे हैं तो 1 हो रहा है। यानी कि +1 हमारा हर पार्ट में ऐड हो रहा है। इसी तरह J में +1 करेंगे तो K आ जाएगा। A में +1 करेंगे तो B आ जाएगा। M में +1 करेंगे तो N आ जाएगा। U में +1 करेंगे तो B आ जाएगा और N में +1 करेंगे तो O आ जाएगा। समझ में आ गया? +1 और ये इस तरह KBNVO हमारा पहला आंसर हो जाएगा। चलते हैं बुक से दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बुक में क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रोड को हम लिखते हैं। अब हमें रोड को लिखा गया है। रोड को बच्चों क्या लिखा गया है? तो हम बात करेंगे URDG लिखा गया है। URDG लिखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है वो कि स्वान को हम क्या लिखेंगे? स्वान को हम क्या लिखेंगे, यानी स्वान को हमें लिखना है। तो देखिएगा इसको क्या करते हैं। अब एक चीज देखिए, RSTU, R से U पर गए, आप कहेंगे +3 ऐड हो रहा है। O से जाएंगे, O 15 पे, R 18 पे आता है, आप कहेंगे +3 ऐड हो रहा है। A से D पर जाएंगे, आप कहेंगे +3 ऐड हो रहा है। D से G पे जाएंगे, आप कहेंगे +3 ऐड हो रहा है। अब S आता है 19 पे, 19 से 22 पे जाएंगे तो V आ जाएगा, यानी +3 ऐड हो गया। W है, W हमारा किस पे आता है? 23 पे आता है। 23 पे 3 जोड़ेंगे तो हमारा Z आ जाएगा। A पर 3 जोड़ेंगे तो D आ जाएगा 4 पे। और N 14 पे आता है, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 पर क्या आता है? Q। तो VZDQ हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ARGUE इसको हम क्या लिख रहे हैं? तो बाई PES और C यही लिख रहे हैं। अच्छा, अब हमसे क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आपको डायग्राम को क्या लिखना जाएगा? DIAGRAM को क्या लिखा जाएगा? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए A से बाई में जाएंगे। पहले ये देख लो, इधर से काउंट करो तो माइनस हो रहा है, क्योंकि माइनस करके देखो तो हम -2 कर देंगे। R से P पर जाएंगे -2 कर देंगे। G से E पर जाएंगे -2 कर देंगे। और U से S पर जाएंगे तो -2 करेंगे। और E से C पर भी -2। आप खुद समझ सकते हैं, E 5 पे, C तीसरे पे, ये 19 पे, ये 21 पे, यानी हमें माइनस करने हैं 2। तो D से -2 करेंगे, B पे आएंगे। I से -2 करेंगे, I किस पे आता है? आप बोलेंगे 9 पे। 7 पे क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। A किस पे आता है? तो आप बोलेंगे फर्स्ट पर। फर्स्ट से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? Y आ जाएगा। ठीक। G आता है 7 पर।
तो 2 कम करेंगे 5 पे ई आ जाएगा। आर आता है 18 पर, 18 में से 2 कम करेंगे 16 पर आपका पी आ जाएगा। ए आता है, फिर ए का -2 करेंगे तो 22 आ जाएगा, और एम का -2 करेंगे तो एम आता है 13 पर, 11 पर आता है आपका के। तो बन जाएगा बी जी बाई ई पी बाई के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, अब इसकी तरफ हम चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में नोट कर रहा हूं कि डिस्प्ले DISPLAY, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, DISPLAY। डिस्प्ले को हम क्या लिख रहे हैं, तो BLQ, आगे है SJDW, SJD और W लिख रहे हैं। अब हमसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट को आप क्या लिखेंगे, यानी PR, प्रोजेक्ट को लिखेंगे PROJECT। इसको क्या लिखना है, यानी इसका तो हमें ये दे दिया उसने, अब इसका पूछा है। पहले ये देखिए हो क्या रहा है, डी आता है चौथे नंबर पर, बी आता है दूसरे नंबर पर। आप जो काउंटिंग है उसको याद रखेंगे, जो ए से जेड तक की काउंटिंग होती है। तो यहां पर तो भाई 2 माइनस हो रहा है। अच्छा, आई आता है किस पे आता है, 9 पे, एल होता है 12 पे, यहाँ +3 हो रहा है। काउंट करके देखते हैं क्या हम ऐसे बना सकते हैं। एस आता है किस पे, 19 पे, क्यू आता है 17 पर, फिर -2 हो रहा है। अब तो लग रहा है कोई सीरीज बन रही है। अब पी और एस में देखिए, एस 19 पे, पी 16 पे आता है, यानी कि अब ये क्या होगा, +3 होगा। आप समझ गए, -2 +3, -2 +3, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो पहले -2 हुआ है, तो p में -2 करेंगे, p 16 पे आता है, n आएगा 14 पर। इसमें +3 करेंगे, ये आता है 18 पर, 21 पर आता है u, ठीक। o आता है हमारा 15 पर, अब इसमें -2 करेंगे तो आ जाएगा m, जो कि 13 पर आता है, ठीक है, m आता है। अब बात करते हैं j में +3 करेंगे तो j 10 पे आता है, फिर m आ जाएगा 13 पर। इसमें -2 करेंगे, ये किस पे आता है, तो c आ जाएगा, और c में +3 करेंगे तो ये हो जाएगा f, क्योंकि c तीसरे पर, f छठे पर आता है। t होता है हमारा 20 पे, 20 में से -2 करेंगे तो 20 से 18, 18 पर आता है 8। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। आशा करते हैं समझ में आई होगी। इससे पहले में केवल माइनस था, उससे पहले में प्लस ही था, इसमें प्लस और माइनस दोनों चले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, नोट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है प्रमोद, यानी 5वां क्वेश्चन है, PRAMOD, प्रमोद। इसको क्या लिख रहे हैं हम, इसको हम लिख रहे हैं SODJRA, SODJRA, इसको ये लिख रहे हैं। अब हमसे कहा गया है आपको लिखना किसका है, आगे आपको इसी क्रम में जो लिखना है वो केशव का लिखना है, KESHAB, यानी KESHAB, इसका लिखना है। अब अपना क्रम देखते हैं क्या हो रहा है। P किस पे आ रहा है, 16 पे, S किस पे आ रहा है, 19 पर, यानी इस पे हो रहा है +3, समझ गए बात को। R आ रहा है 18 पर, O आता है 15 पर, आप कहेंगे -3 हो रहा है। अच्छा, A आता है फर्स्ट पे, D आता है 4 पे, +3 हो रहा है, यानी सीरीज बन गई +3 -3 +3। एक और चेक कर लेते हैं, 13 और 10 यानी -3, ठीक है, इसकी सीरीज ये बनी। ऐसे ही यहाँ भी +3 और यहाँ भी -3, समझ में आ रहा होगा। एक +3, दूसरा -3, तीसरा +3, चौथा -3, इस तरह इसको करते हैं। तो आप हमें क्या करें, पहले प्लस हो रहा है तो पहले +3 करेंगे, यानी k होता है किस पे आता है, 11 पे, +3 यानी 14 पे n आएगा। इसमें -3 करेंगे तो b आएगा दूसरे नंबर पर। s आता है 19 पर, इसमें 3 करेंगे तो 19 और 3 22 पर क्या आता है, v आता है। x होगा -3, 8 से -3, 5 पे आपका e आता है। इस पे 1 में +3 करेंगे, d आएगा, इसमें से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। ये आता है किस पे आता है, ये आता है आपका 22 पे, 22 में से 3 घटाएंगे तो 19 पे आपका s आ जाएगा। लो, बन गई आपकी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अब इसी क्रम में।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका लीडर को हम लिखते हैं LEAD, लीडर LEADER। हम पूरा क्वेश्चन नोट ना करते हुए आपको केवल मेन पॉइंट बताते हैं किससे क्या बनना है, ठीक है। क्वेश्चन यही है। अब आगे करते हैं हम PIEHIV, ठीक। अच्छा, अब इधर हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है लाइट का क्या बनाएंगे। हमसे क्या पूछा गया है? लाइट का हम क्या बनाएंगे। अब हम देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले देखते हैं क्या बन सकता है। एल आता है 12 पर, पी आता है 16 पर। आपने कह दिया सर +4 हो रहा है, हमने कहा ठीक है मानते हैं। ई आता है 5 पर, आई आता है 9 पर, +4 हो रहा है। और ए आता है फर्स्ट पर, ई आता है 5 पर, यानी +4। यानी पूरी सीरीज आपकी +4 की चल रही है, आगे की चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब इसको बनाते हैं। ये आता है 12 पर, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 पर, आपका पी आ जाएगा, ठीक। आई आता है 9 पर, 9 में 4 13 पर, आपका एम आ जाएगा। जी आता है आपका किस पे आएगा? 4 पर, नहीं 7 पर, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 पर, आपका के आ जाएगा। एच में 4 जोड़ेंगे यानी 8 और 4 12, 12 पे आपका क्या हो जाएगा? एल। और टी में यानी 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 पे क्या आता है आपका? डब्ल्यू। तो बन गया PMKLW। ये पहला कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट के 6 क्वेश्चन उठाए हैं मैंने पूरे, और आपका एक कॉन्सेप्ट खत्म किया है कि प्लस वाली सीरीज और माइनस वाली सीरीज, ठीक। अब थोड़ा सीरीज में बदलाव करते हुए थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने न्यू टाइप पर, जिस टाइप का नाम है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन कैसे हैं पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने बोला श्याम, क्या बोला? श्याम। अब इसका थोड़ा बताएंगे आपको पूरा। इसको लिखेंगे JXVEP, यानी JXVE और P, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है तो 7वां चल रहा है, बिल्कुल पीयूष सर की बुक से ही चल रहा है। अब हमें पिंकू का बनाना है, PINKU। पिंकू का हमें इसमें बनाना है। तो अब चलते हैं, अब हम देख लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं जैसे एस और जे में, एच और एक्स में, वाई और वी में आप कॉम्बिनेशन नहीं कर पाएंगे, सब अलग अलग पैटर्न पर चल रहे हैं। अब हम क्या करें? अगर हम 19 पे देख रहे हैं, एस किस पे आ रहा है? 19 पे। पी किस पे आ रहा है? आप कहेंगे 16 पे, ठीक है। यानी यहां से यहां गए तो -3 हो रहा है, ठीक, -3 हो रहा है। अब इसको आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। -3 किया है मैंने। अच्छा, और m से j पर गए तो ये भी -3 हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। m 13 पर, j 10 पर, ठीक है। तो यहां भी -3, यहां भी -3। अच्छा, h से e पर गए, h 8 पर है, e 5 पर है, यहां भी क्या हो रहा है? -3, ठीक है। अच्छा, a से x पर गए, ये उल्टा चला तो ये भी -3 बना, यानी -3 की सीरीज है, और ये भी आपका -3। इसी तरह p की जो सीरीज आएगी, p की सीरीज यहां लिखेंगे u के नीचे, -3 करेंगे, 16 में से 3 गए 13, 13 पे आता है m, ठीक। u आता है आपका किस पे आता है? 21 पे। 21 में से 3 गए तो 18 बचेगा, 18 पर आता है आपका r। समझ में आ गया? ये भी -3, ये भी -3। के 11 पे आता है, 11 में से 3 घटाएंगे 8 पर h आएगा -3। और i में से 3 माइनस करेंगे, 9 में से 3 गए 6 पे आता है f। और n में से -3 करेंगे तो कितना आएगा? हमारा आएगा k। तो पूरी सीरीज बनी RHKFN। आशा करते हैं आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि फर्स्ट और लास्ट का देखते हैं हम, फिर से चलते हैं इसमें, ऐसे ही और क्वेश्चन आपको समझ ला रहे हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 8वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि हेल्थ, HEALTH, HEALTH
LTH। हेल्थ को हमने क्या लिख दिया है, हेल्थ को लिखा गया है GSKZ, GSKZ DG। क्या लिखा है, DG, ये लिखा गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है नॉर्थ को हम क्या लिखेंगे, NORTH, यानी जो पूछ रहा है वो इधर है NORTH। अब पहले क्रम इसका बनाएंगे कि क्रम क्या कह सकता है। देखो जब अब हम तिरछे जैसा उससे पहले था वैसा ही करेंगे। H 8 पर है, G 7 पर है, यानी ये गए हम -1। ठीक, H 8 पर है, G 7 पर है, इधर से आए तो -1। E और D में गए तो फिर -1। ठीक, और E और D हो गया। T और S में आए तो फिर -1। A से Z में आए तो फिर -1, और L से K में आए तो फिर -1। समझ रहे हैं पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से इसमें चलेंगे तो हम देखेंगे N से -1 करेंगे तो क्या आएगा, M आएगा। S से -1 करेंगे G आएगा। ठीक है, T से -1 करेंगे S आएगा, O से -1 करेंगे N आएगा। ठीक, और R से -1 करेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा। तो तुम्हारी सीरीज बन गई GSQNM। समझ में आ गया। इस पैटर्न पर ये दूसरा क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे के पैटर्न पर। देखिए क्रॉस पैटर्न की हम आपको बात बताते हैं, क्रॉस पैटर्न क्या होता है इसको पहले समझते हैं हम एग्जांपल के जरिए। देखिएगा हम क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। डांसर है, जैसे है डांसर, क्या है बच्चों, डांसर। डांसर है हमारा, डांसर को हम क्या लिख रहे हैं, इसमें हम डांसर को लिख रहे हैं DGEPSF, DGEPS और F, DGEPS और F लिख रहे हैं। ठीक, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पब्लिक को आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पब्लिक को आप क्या लिखेंगे, पब्लिक। अब देखिए क्रॉस पैटर्न क्या कहता है, क्रॉस पैटर्न कहता है कि इसको इससे मिला दो। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लूं कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा क्रॉस पैटर्न का यही है, DG, हाँ यहाँ D है, वही मैं कहूं यहाँ पर गलत हुआ है, DG है। ठीक, अब सही है क्वेश्चन। अच्छा, D से हम G पे जाएंगे, यानी ये चलेगा पैटर्न, इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। क्रॉस लग गया। ठीक, D से G पे गए +3, A से D पे आए +3, N से P पे गए तो N 14 पे, P 16 पे, आप कहेंगे +2, C से E पे आए आप कहेंगे +2। ठीक, यानी पहले दो में क्रॉस में +3, दूसरे क्रॉस में +2, और लास्ट वाले क्रॉस में +1। E से F में गए, R से S में गए तो +1। अच्छा, अब इसमें पहले पैटर्न में चला है +3 तो +3 चलाएंगे, यहां करेंगे तो +3 पे क्या आएगा, आप बताइए। ये होता है 16 पर 16 3 19, S आएगा। U में +3 करेंगे तो कितना आएगा, X यानी 24, 21 और 3 24। इधर 2 करेंगे प्लस तो B से D पे आ जाएगा, और L में +2 करेंगे तो N पे आ जाएगा, यानी ये +2 चला है। I में +1 करेंगे तो J आएगा, और C में +1 करेंगे तो D आएगा। इस तरीके से ये होता है हमारा क्रॉस पैटर्न। एक क्वेश्चन और उठाता हूं, ये क्वेश्चन नंबर पहला क्रॉस पैटर्न पर, दूसरा क्रॉस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन एक और ले लेता हूं। हाँ, CUZX, रुक जाइए, वेंचर को लिखना है, मैं किसको लिखना है, वेंचर को, VENTURE, वेंचर। वेंचर को हम क्या लिख रहे हैं, तो CUZX QCQ, यानी QC और Q, ये हम इसको लिख रहे हैं। ठीक, अब आप देखिएगा इसमें PAIN
इसको क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्ड है 7, सब में क्रॉस नहीं बनेगा, तो कुछ मत कीजिए, आप इन लोगों में क्रॉस बनाइए। V से U पे गए -1, E से C पे आए -2, ठीक। अब इनमें क्रॉस बनाइए, कितना आएगा? N 14 पे, Q 19 पे, +5, U से Z +5 और T से X में कितना आएगा? यानी इन दोनों के बीच ये T 20 पे आता है, X 24 पे आता है, +4। समझ में आ रहा है आपको? इधर देखो, R से Q पे गए, R से Q पे गए -1 और ये हो जाएगा -2। इसी तरह इसको बनाना है, इसको बनाएंगे तो -2 और -1 का पैटर्न लगाएंगे, यानी P 16 पे, यहाँ 14 पर आ जाएगा N, और ये -2 इधर हो रहा है, इधर हो रहा है माइनस का, नहीं इसमें तो माइनस का बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ -2 जाएगा, यहाँ जाएगा 22, यहाँ जाएगा N O, ठीक। अब इन तीनों में पैटर्न देखिए, +5 +5 और 4, यानी बीच वाले में 4 जोड़ेंगे, यहाँ R आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 5 तो 9 और 5 14 पे N आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 5 तो यहाँ 25 में 22 आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखते हैं तो इसमें -2 इधर हो रहा है और -1 इधर हो रहा है, यानी इधर तो होगा -1 यानी कि D आ जाएगा, ठीक है, और इधर होगा -2 यानी कि आपका 18 और 16 यानी P आ जाएगा। यह पैटर्न भी आपका फिनिश होता है, यानी हमने 3 पैटर्न समझे आज, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और सिंपल पैटर्न। आगे के 3 कॉन्सेप्ट आपको अगली क्लास में मिलेंगे, फिर हम चलेंगे पूरे 120 क्वेश्चन के आसपास है आपकी इस बुक में, उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों को पहुंचाएं। धन्यवाद।